सदर्न स्टेट्स में आप जो आपने कहा कि कर दिया, अब आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करेंगे या खड़गे जी आगे आ जाएंगे? सचिन जी, इससे भी ज़्यादा मैं तो मानता हूँ, चलिए आप दावा, आप आंकड़े आप कह देंगे, हमारी भी तो एजेंसियाँ बहुत हैं, उनके मैं नाम नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ कांग्रेस के ही लोग, कुछ लोग पैसा कई वर्षों से ले रहे हैं, जो कहते हैं हमने सर्वे किया, और घर में बैठ के कंप्यूटर से करते हैं, इसलिए मैं उसका विस्तार में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं चांदनी जी से अभी चर्चा कर रहा था, जिस तरह से निर्वाचन आयोग पर जो आरोप लगाया गया और इसी तरह से जनता को भ्रमित करना या डराना, देखो वो जीता तो तुम्हारा बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, ख़त्म हो जाएगा, देश ख़त्म हो जाएगा, कभी चुनाव नहीं होगा, ऐसी अफवाह फैला करके क्या इस पर क्रिमिनल केस नहीं बनता? मुझे आपत्ति इस पर है। दावे कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन लोगों को भयभीत करना, लोकतंत्र में दुनिया की इमेज ये खराब करना कि मशीन भी गड़बड़ है। दिग्विजय सिंह ने कल बोला, मैंने अभी हो सकता है उनकी पार्टी के राहुल गांधी यदि जीतेंगे तो क्या कहेंगे, मैनेज किया हुआ है मशीन। मेरा ये मानना है कि दिग्विजय सिंह जो इतने पुराने नेता हैं, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, कल शाम को उन्होंने हमारे संवाददाता से कहा कि देखिए ये तो जो है मशीन पर, यदि हम जीते तब मशीन ठीक है, यदि हम हारे तो मशीन खराब है। इससे बड़ा हास्यास्पद दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। विवान हमारे साथ इस वक्त अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए 300 पार का आंकड़ा पार कर रहा है, और जो इंडिया गठबंधन है वो 178 सीटें लेता हुआ दिख रहा है, जबकि अदर्स के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये ओवरऑल जो शुरुआती रुझान है वो आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है, अनुराग ठाकुर इस वक्त आगे चल रहे हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे चल रही हैं, खजुराहो से वीडी शर्मा आगे चल रहे हैं, जबकि भोपाल से आलोक शर्मा के आगे चलने की खबरें हैं। और काराकाट की बात करें तो पवन सिंह फिर से आगे हो गए हैं। हालांकि टैली जब चेंज हुई थी तब हमने देखा था काराकाट से पवन सिंह पीछे हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो आगे हो गए हैं। विदिशा से शिवराज सिंह भी आगे चल रहे हैं। विवान हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। विवान, शुरुआती रुझानों पर आपका रिएक्शन क्या है? पहली टिप्पणी। लाखों लोगों की मेहनत का नतीजा है, तो हम सब एक्साइटेड हैं, हम सब वेट कर रहे हैं नतीजों का, और हम श्योर हैं कि हमने बहुत पॉजिटिव चुनाव लड़ा है। पूरे इंडिया अलायंस ने बहुत पॉजिटिव चुनाव लड़ा है। हम मुद्दों से टिके रहे, चाहे बीजेपी ने कितनी कोशिश करी कि मुद्दों से हटाया जाए, लेकिन हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और मुद्दों को जनता तक पहुंचाया है। जनता से हमें बहुत उम्दा रिजल्ट मिला है ऑन ग्राउंड। हमें जो फीडबैक मिला है, हमारे जो सर्वेज हैं और हमारे जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि हम बहुत शानदार कर रहे हैं। और अभी आप देखिए रुझान शुरू हो रहे हैं आने, आप इंतजार करिए, बहुत शानदार रुझान आएंगे। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट इस चुनाव में आई है। नंबर 1 कि बीजेपी ने 10 साल के कामों पर कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं था इनके पास बताने के लिए। और दूसरी तरफ हमने जो वो पूरा मुद्दा कार में थे, उसके पास कोई बात नहीं थी बताने के लिए। और दूसरी तरफ ऐसा विपक्ष जिसने प्रोग्रेसिव इंडिया के लिए वोट मांगा है, जिसने फ्यूचर के लिए वोट मांगा है, तो जनता को चुनना। और हम पूरी उम्मीद है, हम पूरे श्योर हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लेकिन दिल्ली के लिए जो शुरुआती रुझानों में खबर आ रही है वो दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आप लोगों ने भी पूरा दमखम लगाया, जेल के बदले वोट का भी नारा दिया, तमाम कैंपेन चलाए गए। इन रुझानों से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि दिल्ली में बीजेपी की 0 सीट आने वाली है। ये हमारे क्रेडिबल, हमारा अपना सर्वे जो है वो बताता है बीजेपी 0 होने वाली है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बीजेपी के बेटे, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इन्होंने बिना किसी वजह के जेल में रखा हुआ है। तो इस वजह से जब इन्होंने जेल में डाल दिया था तभी बीजेपी फाइट से बाहर हो गई थी। हम दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें जीतने वाले हैं। ठीक है, अहमद अयाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। अहमद अयाज साहब, ये जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं बैलेट पेपर की, क्योंकि काउंटिंग चल रही है, हालांकि ईवीएम का पिटारा जब खुलेगा पूरी तस्वीर उसके बाद साफ हो पाएगी, लेकिन 2 घंटे का भी इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो शुरुआती रुझान है क्या संकेत दे रहे हैं? क्योंकि एनडीए 400 पार का नारा दे रहा था और 300 पार इसमें दिखाई दे रही है तस्वीर। इससे पहले एक दो चीजें जरूरी है, वो ये कि इस इलेक्शन पे जो देखने को मिली, एक इसको एक वन साइडेड इलेक्शन नहीं लग रहा है। और दूसरा ये कि इलेक्शन का कॉन्टेस्ट काफी रहा, लेकिन कोई ऐसा कोई घटना या वाक़ा पेश नहीं आया। ये इसमें एक सबसे बड़ी बात रही। जहाँ तक रुझान का ताल्लुक है, जैसे पहले भी मुख्तलिफ एग्जिट पोल से आया है
उसके साथ कहीं कुछ टैली करता है, कहीं कुछ टैली नहीं कर रहा है। लेकिन जो आज के जो रुझान का जो मामला है वो ये दिख रहा है कि एनडीए 300 के आसपास आने की इम्कानात है, मे बी 10-20 ऊपर नीचे। और इसी तरीके से जो इंडिया ब्लॉक है वो कहीं 200 के आसपास आने का जो मेरा मानना है रुझान के हिसाब से ऐसा लग रहा है। और लेकिन एक चीज़ है कि कॉन्टेस्ट बहुत रहेगा और बहुत कम मार्जिन रहेगा, ऐसा दिखने में लग रहा है। अहमद साहब, लेकिन एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर